नहीं, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। जी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 8-10 साल पहले के बने हुए हैं, तो मुझे उस वक़्त कोई ख्वाब तो आनी नहीं थी कि घर में एक ऐसा इंसिडेंट होना है अनफॉर्चुनेट। ज़रा की आज वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे पूरे वायरल है, गर्दिश कर रही है। कपल इंटरव्यू दिखाया गया और दिखाया गया बड़े खुश हैं। बहुत सारे जो वालिदैन की तरफ से शकूक व शुबहात इबहाम थे उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है उसी बच्ची के थ्रू। वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरहान भाई। मेहदी साहब, हमें तो पता था सर, हम तो इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि एंजॉय कर रहे थे 30 मिनट का इंटरव्यू। कैसा लगा सर? ऑन दी कार्ड्स ऑलरेडी था और किसी भी वक्त आ सकता था। ज़ाहिर सी बात है, एक बच्ची को उनके साथ भेज दिया गया, तो अब वो सुबह दोपहर शाम रात इंटरव्यूज़ ऐसे करते रहेंगे। ऐसे ही और कौम जो है वो एक अनफॉर्चुनेट जो वे है, स्पेशली एक जो गलत मैसेज बच्चों में जा रहा है वो प्रमोट होता रहेगा। बंद गली में डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। सर बताइएगा, बच्ची से वो बातें करवाई गई जो जिस बेस पे आप ये मुद्दा लेके चल रहे हैं। आप बताते हैं कि मेरी बेटी की उम्र 14 साल है, उसके मुंह से करवाया गया कि मैं तो 2006 में पैदा हुई हूँ, मेरे वालिद ने 2008 कहा गया। सर ये छुपाई हुई थी बात अभी तक आपने? और यार मेरे पास तो ये तब के डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं और मेरी शादी जो है वो 2005 में हुई। मेरे पास उसकी वीडियो एविडेंस तक पड़ा हुआ है। बच्ची के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 8-10 साल पहले के बने हुए हैं, तो मुझे उस वक़्त कोई ख्वाब तो आनी नहीं थी कि घर में एक ऐसा इंसिडेंट होना है अनफॉर्चुनेट जिसमें बंदा 2-3 साल पीछे कर ले। तो एक कॉमन सेंस की बात है। बच्ची को मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या आज तक पता है आपकी, अगर लेट से आपकी एज जो भी है 22 है, 23 है, 25 है, जो भी है, आपको कैसे पता है कि आपकी ये एज है? मेहदी साहब, आप टूटने वाले नहीं हैं। नहीं, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। आज एक और चीज़ जो हमने की है इस दौरान, सुबह उठते के साथ ये वीडियो का गिफ्ट मिला था। उसके बाद हमने ऑलरेडी हम एक चीज़ पे वर्कआउट कर रहे थे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अल्ताफ़ हुसैन खोसा साहिब का। वो अभी तक मेरा केस जो है वो सिंध की हद तक लड़ रहे थे, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट भी था, और उन्होंने बड़ी डेफिनेटली अपने पूरे दिल के साथ एफ़र्ट्स की। मैं उनके ऑफिस में रात तक, लेट नाइट तक बैठे रहते थे। केस पूरा उन्होंने अच्छे तरीके से प्रोसीड किया। लेकिन विद द टाइम बीइंग आपको मूव होना पड़ता है, और अब शायद वक्त आ गया था कि हम किसी दूसरी लीगल टीम को हायर करते। तो हमने आज जिब्रान नासिर साहब को हायर किया है। वो ट्रायल कोर्ट में भी ये केस प्रोसीड करेंगे, और अगर हमें हाई कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन डालनी पड़ी, या अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमने डिसाइड ऑलरेडी कर लिया है, तो उसके लिए भी वो हमारी मुआवनत करेंगे। ये हमने एक बहुत बड़ा आज का स्टेप लिया है। माशाल्लाह जिब्रान नासिर साहब बड़े कॉम्पिटेंट हैं। होपफुल हैं कि केस को बेटर तरीके से लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह बता रहे हैं मेहदी भाई, और बैक कैमरा मुझे बात बता रहे थे कि मेरे साथ जितनी बुरी होनी थी वो हो चुकी है, अब इससे बेहतर हो सकता है। तो ये उन सब के लिए मैसेज है कि इन्होंने केस लड़ना ही लड़ना है, इन्होंने पीछे हटना नहीं है। आप जितने मर्ज़ी हटकंदे इस्तेमाल कर लें, जिस तरह मर्ज़ी के इंटरव्यूज़ अब ये डेली बेसिस पे बेशक डालना शुरू कर दें, व्लॉगिंग शुरू करवा दें, केस कानूनी तरीके से लड़ा जाएगा, और ये अपनी लीगल टीम मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। सर बताइएगा, बच्ची से जिस तरह मैं उसी इंटरव्यू में बात करूँगा, कहा गया कि जब कोर्ट में आपकी मुलाकात करवाई गई 51-52 दिन बाद, 10 मिनट के लिए आपको टाइम दिया गया, जब आप मिले हैं तो वहाँ पे एक कोहराम था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप जब गए हैं, जाके आपने प्रोसीडिंग के दौरान किसी दूसरे केस की, आपने कहा जज साहब बच्ची का बयान ले लें, वो कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ। सर वो एक पूरे सोशल मीडिया ने देखा, लेकिन उसी नैरेटिव को काउंटर किया कि आज बच्ची के मुँह से कहलवाया गया कि आप अंदर तो ये बात ही नहीं हुई थी, बच्ची ने ये कहा कि मैंने तो जाना ही नहीं है। आप ख़ुद एक चीज़ सोचें कि क्या कोई शख्स कोर्ट के अंदर इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है? मेरा ख्याल है कोर्ट मुझे उसी वक्त टांग देती अगर ऐसी बात होती। बच्ची को मैं कहता कोर्ट को, क्या मोज़ेज़ जज साहब को कहता है कि बच्ची ने आके बयान देना है, और बच्ची आए कहती मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की, तो कोर्ट तो शायद मुझे तौहीन अदालत में सीधा अंदर फरमा देती वो। तो मैं कोई इतना बेवकूफ़ इंसान तो था नहीं। दूसरी बात, वो 10 मिनट भी नहीं थे, मेरा ख्याल 5-1 मिनट का टाइम था।
वो भी इस तरीके से कि जिस तरह मैं और आप बैठे हैं, तो बिल्कुल 2-3 फीट के फासले पे पूरी एक वाल खड़ी थी पुलिस की। अच्छा। तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ऐसी कोई भी मीटिंग जब जज साहब करवाते हैं वालिदैन से, तो जज साहब या ख़ुद मौजूद होते हैं या उनका बड़ा क्लोज़ कोई अमला मौजूद होता है, एक बंदा कोई इनफ। बल्कि सुनने में ये आया है कि कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता, जस्ट वालिदैन की 1-on-1 मीटिंग होती है। लेकिन अगर सिक्योरिटी कोई इशू हो भी तो एक आदमी इनफ होता है, वो भी कोर्ट की तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं, क्योंकि पुलिस तो बेसिकली जो है वो बच्ची के लिए एक डर खौफ की अलामत ही होती है। तो मेरी इस मीटिंग के अंदर भी बच्ची एग्री हो गई थी और उसी के बाद मैं जज साहब के पास गया। लेकिन मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई कि मैं जज साहब की नीयत पे शक नहीं करता। शायद उन्होंने बयान ले लिया था या शायद वो ये सोच रहे थे कि 164 ट्रायल कोर्ट में होगा। बुरी चीज़ ये हुई कि एक बच्ची को जब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे और जब मेडिकल आपने देखा नहीं तो वो फ्री विल आपने दे दी, जो कि बिल्कुल ही अजीब सी एक चीज़ थी। तो उसको बुनियाद बना के बच्ची को वहाँ भेज दिया गया। अब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट है, इंशाल्लाह 16 तारीख को ट्रायल कोर्ट है और हम उसमें जाएंगे और उसके बाद एप्लीकेशन लगाएंगे कि बच्ची को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाए। सर, कौम को डाइवर्ट करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने देखा इस इंटरव्यू के बाद कौम ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया है, बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है और कौम अभी भी आपके लिए दुआएं कर रही है और वो कह रही है, वो आपके नैरेटिव को मानती है, वो आपके मौक़िफ़ को समझती है और वो ये चाहती है कि ये जो हो रहा है ये नाइंसाफ़ी है। वालिदैन की बहरहाल कस्टडी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, बच्चे जितना मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से इक़दाम उठा लें। क्या समझते हैं जो आपने आज बच्ची की, ज़ाहिर अब तसल्ली से इंटरव्यू करवाया गया, 30 मिनट दिखाया गया बच्ची को, बच्ची के फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, क्या समझ रहे थे, क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से उसको मज़ीद यूज़ किया जा सकता है और आगे आप क्या समझते हैं? जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंटरव्यू आने और मज़ीद इससे आगे, क्योंकि हम जो चीज़ बताते हैं वो काउंटर कर लेते हैं। हमने बताया, आज जिस तरह हमने बताया कि बच्ची की सेहत डाउन हो रही है, उन्होंने आज बता दिया कि वो खाना इस तरह खाती है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि मैंने ग्लासेस और वो मैं आपको बता रहा था कि ये जो ही मैंने मीडिया में लाना है, अगले दिन बच्ची को ग्लासेस लग जाने हैं। वो मारी अली ने कल एक वीडियो बड़े दिनों से बनाई थी, मैं उनको पब्लिश नहीं करने दे रहा था। कल उन्होंने वो वीडियो पब्लिश की और आज ग्लासेस लग गए। बच्ची ने जो वर्ड्स यूज़ किए, जो फेशियल एक्सप्रेशन था, डेफिनेटली यार वो जिस तरीके से बोल रही थी बिल्कुल रटे रटाए तोते की तरह। फ्री विल नज़र नहीं आ रही, फ्री विल देखने वाले कह रहे हैं। फ्री विल तो नज़र डेफिनेटली, अब देखिए एक न्यूट्रल बंदा कह रहा है, मैं कहूँ तो एक बात अलग है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे को मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं जान सकता। तो जिस तरीके से वो बोल रही थी, तो आप ख़ुद सोचिए कि मतलब मैं सबसे बेटर जानता हूँ कि जिस तरीके से वो बातें कर रही थी, मैं उसको कभी ऐसे बातें करते हुए मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा उसकी। सेकेंडली, बच्चे ही होते हैं, वो कहीं ना कहीं गलती कर ही जाते हैं। उसने आज क्या कहा कि मैं तो खाती हूँ जी पिज़्ज़ा और मैं खाती हूँ नूडल्स, जो कि बात करेक्ट है क्योंकि वो बच्चा था, उसने हम उसे पराठे उसकी माँ उसे बना के देती थी और वो पराठे भी 2-4 लुक़मे खा के छोड़ देती थी।